क्या कभी आप अपनी बुक्स लेकर पूरे डिटर्मिनेशन से बैठे हैं और कुछ ही मिनट्स में आपका मन भटकने लगा? आप आधे घंटे तक एक ही पेज को घूरते रहते हैं, पर वर्ड्स आपके ब्रेन में एंटर ही नहीं होते। आपको अपने कंधों पर एक भारी बोझ फील होता है। पेरेंट्स का प्रेशर, एग्जाम्स का डर, अपने फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन जो सब कुछ एज कर रहे हैं। आप सोचने लगते हैं, शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, शायद मुझ में वो बात नहीं है। ये फीलिंग, ये डाउट ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ने फेस किया है। ये एक यूनिवर्सल स्ट्रगल है, एक साइलेंट बैटल जो हर दिन लाखों घरों में लड़ी जाती है। प्रॉब्लम आपकी इंटेलिजेंस नहीं है, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, ये अप्रोच है। एक स्टूडेंट जो 90% लाता है और एक जो 60% लाता है, उनमें सबसे बड़ा फर्क क्या है? क्या ये उनका दिमाग है? क्या ये उनकी किस्मत है? क्या ये भगवान द्वारा दी गई कोई टैलेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा फर्क उनके बिलीफ सिस्टम और उनकी स्ट्रेटेजी में है। टॉपर को विश्वास होता है कि वो ये कर सकते हैं और वो एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करते हैं जो काम करता है। पहला सीक्रेट बहुत पावरफुल है, फिर भी इतना आसान है। इसे फेनमैन टेक्निक कहते हैं, जिसका नाम नोबेल प्राइज जीतने वाले फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन के नाम पर रखा गया है। उन्हें दी ग्रेट एक्सप्लेनर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को भी आसान बना देते थे। मेन आइडिया यह है, अगर आप किसी चीज को सच में समझना चाहते हैं, तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति को समझाने की कोशिश करें जो उसके बारे में कुछ नहीं जानता, जैसे किसी बच्चे को। अगर आप उसे आसानी से समझा नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि आपने खुद उसे अच्छे से समझा नहीं है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आपके पास एक छोटा सा असाइनमेंट पूरा करने के लिए पूरा एक हफ्ता है, तो किसी तरह उसमें पूरा हफ्ता लग जाता है। लेकिन अगर आपके पास वही असाइनमेंट करने के लिए सिर्फ 1 घंटा है, तो आप जादू से उसे कर लेते हैं। ये जादू नहीं है, ये पार्किंसन का नियम है। ये नियम कहता है कि काम उतना फैल जाता है जितना उसे पूरा करने के लिए समय मिलता है। ये इंसान के मनोविज्ञान के बारे में एक गहरी सच्चाई है। ऑलराइट, तो हमारा ब्रेन घंटों तक फोकस करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। यह एक मसल की तरह है। अगर आप इसे बिना रेस्ट दिए ज्यादा यूज करते हैं, तो यह थक जाता है। क्या आपने कभी मान लीजिए 3 घंटे सीधे पढ़ने की कोशिश की है? पहले 30 मिनट शायद काफी प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन उसके बाद आपका फोकस कम होने लगता है। हाई लेवल्स ऑन ऑफ फोकस बनाए रखने का सीक्रेट इसे ज्यादा देर तक फोर्स करना नहीं है, बल्कि इसे छोटे इंटेंस बर्स्ट्स में यूज करना है। और यहीं पर पोमोडोरो टेक्निक का एसेंस है। यह टेक्निक बहुत सिंपल है। आप अपने स्टडी सेशन को 25 मिनट के फोकस्ड इंटरवल्स में बांटते हैं, जिनके बीच में छोटे ब्रेक्स होते हैं। सेक्शन 6 सीक्रेट टिप नंबर 4 एक्टिव रिकॉल। नॉलेज को बाहर निकालना, अंदर धकेलना नहीं। तो स्टूडेंट्स का सबसे कॉमन तरीका क्या है पढ़ने का? रीरीडिंग। रीरीडिंग से एक फॉल्स सेंस ऑन ऑफ फैमिलियरिटी आती है। आप पेज पर वर्ड्स देखते हैं और सोचते हैं, हाँ मुझे यह आता है, लेकिन असल में आप उसे सिर्फ पहचान रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनाने का सीक्रेट यह नहीं है कि इंफॉर्मेशन को पैसिवली अपने ब्रेन में धकेला जाए, बल्कि उसे एक्टिवली बाहर निकाला जाए। इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं। सेक्शन 8 अल्टीमेट स्ट्रेटेजी, स्मार्ट मेथड को अनलॉक करना। अब जब हमारे पास ये पावरफुल सीक्रेट टिप्स हैं, तो हम इन सबको एक साथ कैसे रखें? हम एक कंप्लीट स्टडी प्लान कैसे बनाएं जो सक्सेस की गारंटी दे? इसका जवाब गोल सेटिंग के स्मार्ट मेथड में है। सिर्फ यह कहना कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए एक गोल नहीं है, यह एक विश है। स्मार्ट एक एक्रोनियम है जिसका मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। मैं मैथ्स पढ़ूंगा कहने के बजाय स्पेसिफिक बनो। मैं चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पूरा करूंगा, जिसमें सभी सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के पहले 10 प्रॉब्लम्स शामिल हैं। सेक्शन 9 योर जर्नी स्टार्ट्स नाउ। आसान है। हमने आज बहुत सी बातों पर बात की है। हमने आपकी स्ट्रगल्स का असली कारण पता लगाया है। हमने 5 पावरफुल सीक्रेट टिप्स खोजे हैं। फेनमैन टेक्निक से सीखने के लिए पढ़ाना, पार्किंसन लॉ से टालमटोल पर काबू पाना, पोमोडोरो टेक्निक से फोकस में महारत हासिल करना, एक्टिव रिकॉल से मजबूत मेमोरी बनाना और स्पेस्ड रिपीटेशन से इसे याद रखना। अब आपके पास नॉलेज है, आपके पास टूल्स हैं, आपके पास स्ट्रैटेजीज हैं जो आपकी एकेडमिक लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन केवल नॉलेज ही पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज ही पावर है। मंडे का इंतजार मत करो, महीने की पहली तारीख का इंतजार मत करो, सही मूड का इंतजार मत करो। सही समय अभी है। इस डिस्कशन में से एक चीज चुनो, बस एक। शायद ये 25 मिनट का एक पोमोडोरो सेशन ट्राई करना है। आज वह एक छोटा सा कदम उठाओ। आपके मार्क्स, आपके ग्रेड्स वे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वे एक इंसान के रूप में आपकी वैल्यू को डिफाइन नहीं करते। एजुकेशन का असली गोल सिर्फ मार्क्स स्कोर करना नहीं है,
बल्कि सीखना है, ग्रो करना है। तो खुद पर विश्वास करो, सीखने और ग्रो करने की अपनी असीमित क्षमता पर विश्वास करो। पिछली विफलताओं और सीमित धारणाओं को छोड़ दो, वे सिर्फ परछाई हैं, आप प्रकाश के स्रोत हैं। खड़े हो जाओ, शीशे में देखो और अपनी पूरी एनर्जी के साथ जोर से कहो, आसान है। इट इज इजी। आपकी नई जर्नी अभी शुरू होती है। गो फॉर इट।